जय हिंद। प्रियंका जी के जीएस चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए फ्रेंड्स जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्व क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? जिनका भी आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आंसर अमृतसर में। ठीक है, गुरु नानक का जन्म अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के संविधान के पिता किसे कहा गया है? आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता था है। ठीक है, कब कहा गया था? तो 1947 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1947 में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आंसर 1853 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1920 में। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, जो राष्ट्रीय पिता के रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? तो ये हो जाएगा 1893 में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिए कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड रॉलेट के समय हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास एक कस्बा था जो अब तहसील में है। ठीक है, याद रखना। 4 फरवरी
1922 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। चौरा छावरी कांड का, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा 1919 में। आप सभी लोग को मालूम होगा जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में, ठीक है, याद रखना। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में, ठीक है। भारत छोड़ो का आंदोलन 1942 में हुई थी शुरुआत, ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक मेहता ने, ठीक है। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया, ठीक है। 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया था, ठीक है। तो 1857 में गदर को कार्ल मार्क्स ने क्रांति का नाम दिया, ठीक है। तो कौन है वो? कार्ल मार्क्स, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। तो 1857 की प्रमुख कारण क्या था? तो ये हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 के विद्रोह लॉर्ड कैनिंग ने गवर्नर जनरल था, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो आप सभी लोग को मालूम होगा, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये हो जाएगा काशी में। लक्ष्मीबाई का जन्म काशी स्थान पे हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संस्थाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो संस्थाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखना। 1855 में हुआ था संस्थाल विद्रोह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा आंसर? 31 दिसंबर 1600 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। ये दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए बनाई गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। यह अंग्रेजी कंपनी थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है। तो संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और कान्हू, ठीक है। कान्हू ने विद्रोह के नेता थे। ये दो भाइयों ने
अंग्रेजों का ऐसा सबक सिखाया था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी छोटा पड़ गया। इतना बोला, इतना हड़कंप मचाया था। अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संस्थालियों का गोलियों से भून डाला। याद रखना, ये संस्थाल विद्रोह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कच्चा माल प्राप्त करना और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, यही कारण था प्रमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की थी? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किससे प्रदान की थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ठीक है, तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए इनका कारण। पहले तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाल का था। पुर्तगाल था 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत के लिए यह नए समुद्री के मार्ग का खोज भी किया। पुर्तगाली वास्को डी गामा ने। ठीक है, याद रखना, पुर्तगाल के वास्को डी गामा थे पुर्तगाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये हो जाएगा 1753 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1753 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खंजवा मोइचिन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कबीर का। ठीक है, बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? ठीक है, बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चैत महाप्रभु। ठीक है, बंगाल का प्रसिद्ध सेन चैत महाप्रभु था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तलबड़ी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? ठीक है, तो तलबड़ी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नानक का। ठीक है, तलबड़ी नामक स्थान में नानक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? ठीक है, तो महाकबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद का। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ठीक है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पहला हुआ था 1526 में। ठीक है फ्रेंड्स। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आपके लिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ठीक है, अकबर कब दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो ये हो जाएगा 1581 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो ये हो जाएगा राजा टडोरमल। ठीक है, टोडरमल। अगला है, अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू के नाम से क्या था? ठीक है, तो वो था बीरबल। बीरबल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिंदू। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, याद रखना, यमुना नदी के किनारे दक्षिण तट पर स्थित है। ठीक है, इसे 1632 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी की याद में मुकबरा बनाया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अब्दुल फजल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ठीक है, तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखिएगा। हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, महाभारत की रचना संस्कृती भाषा में हुई थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? ठीक है, तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो ये हो जाएगा 18 दिन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीम को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में होता है? ठीक है, महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्रकार में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? ठीक है, तो महाभारत में कितने प्रकार का युद्ध का वर्णन किया गया था? तो ये हो जाएगा 8 प्रकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? ठीक है, तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? ठीक है, तो ये हो जाएगा अशोक। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था, जो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य था। ठीक है, याद रखना। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।